स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जो है आपसे ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरीके से कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो हैं वो कॉज होती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के कॉज होने का कारण होता है जब एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन की तरफ जब डिजीज़ेस ट्रांसमिटेड होती हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो होती हैं वो बेसिकली तो मैं ये बता रही थी कि आपको जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं वाया सम ट्रांसमिटिंग एजेंट्स जस्ट लाइक वाटर, एयर and the vectors. So these are the three main factors through which the infectious agents such as bacteria, fungus and microbes are get transferred from an unhealthy person's body to the healthy person's body. ठीक है, तो ये हो गई कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं वो जो हैं ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं, यानी कि स्प्रेडेबल नहीं होती हैं। ये डिजीज़ेस जो होती हैं ये कॉज होती हैं ड्यू टू द बैड लाइफस्टाइल, जस्ट लाइक फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड ईटिंग टोबैको, देन ईटिंग अनहेल्दी फूड और genetic disorders and the physical injury, any kind of physical injury, these diseases are caused. Fine. तो अब हम आज के टॉपिक जो है हमारा ये है प्रिवेंशन एंड क्योर। किस तरीके से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और या फिर उनका हम समाधान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन प्रिवेंशन और क्योर के बारे में बताऊँगी। ठीक। In India, non-communicable diseases cause major health problems. These diseases cause disability, loss of income, disruptions in family environment and poor quality of life in the most productive years. हमारे जो इंडिया है उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस है वो मेजॉरिटी में फैली हुई हैं, मेजर प्रॉब्लम्स फैलाती हैं, जैसे कि किसी तरीके की असक्षमता को पैदा करना। जब आपके अंदर असक्षमता है तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे, जब पैसे नहीं कमा पाओगे तो जो एक अच्छी लाइफस्टाइल होती है वो आप नहीं जी पाओगे, यानी कि आपका प्रोडक्टिव ईयर्स में जब आप काम कर सकते हो तो ड्यू टू दीज डिजीज़ेस आप जो है अपनी बॉडी आपका साथ नहीं देगी और यू विल नॉट बी एबल टू डू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, अभी एक मेजर एग्जांपल ये है कि 2020 में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो गया है। तो ये सारी जो डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ हैं, बीपी हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, ये सब क्यों होती हैं? ठीक, तो इन्हीं का हम समाधान खोजने जाने। पहले तो ये कारण ढूंढेंगे कि क्यों होती हैं, उसके बाद हम इनका समाधान ढूंढेंगे। ठीक, ओके। अबाउट यंग पीपल हैविंग हार्ट अटैक्स एंड रिक्वायरिंग बाईपास सर्जरी। अभी तक जो यंग बूढ़ों में ये होता था चलो कि बॉडी ऑर्गन जो होते हैं वो वो हो रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी गतिविधियाँ जो हैं कम होती जा रही हैं। पर आजकल तो यंगस्टर्स में भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ और बाईपास सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, वी नीड मेडिकल हेल्प फॉर दिस ट्रीटमेंट। इन सारी बीमारियों की समाधान के लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हाउएवर सम एफर्ट शुड बी देयर इफ़ वी अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल राइट। अगर हम एक राइट हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं, एटलीस्ट कुछ इन चीज़ों की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको हम कुछ इन तरीक़ों की वजह से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। पहला क्या है? हेल्दी डाइट। Eating a balanced diet helps in the prevention of obesity and other lifestyle diseases. The balanced diet includes fruits and vegetables, preferably locally available and seasonal, whole grain products, milk and milk products. सबसे पहली चीज़ आती है हेल्दी डाइट, अच्छा खाना। अब हेल्दी डाइट का अच्छा खाना मतलब बर्गर, चीज़, पिज़्ज़ा नहीं है। अच्छा खाने का मतलब है कि वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर रही हैं उन्हें हम हेल्दी डाइट कहेंगे। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट
इज़ कॉल्ड द बैलेंस डाइट। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब कमियों को जो है फास्ट फूड्स पूरा नहीं कर सकते। इन सब कमियों को पूरा करने के लिए हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना ज़रूरी है। होल ग्रेन प्रोडक्ट्स है उनको खाना ज़रूरी है। ठीक। दूसरा है एडिक्वेट स्लीप। वी ऑल रिक्वायर डेली 6 to 8 hours of sound sleep. Inadequate sleep lead to changes in blood pressure, increase in the stress level and disturbance of what is called the biological clock. हम सबको हर दिन कम से कम 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लेने की आवश्यकता होती है। अगर इनएडिक्वेट स्लीप है तो वह हमारे ब्लड लेवल में हमारे ब्लड प्रेशर की डिजीज़ कॉज कर सकती हैं, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उनको बढ़ा सकती हैं और हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको भी डिस्टर्ब कर सकती है। अगर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि हम देर रात तक जग रहे हैं और सुबह जो है हमें जल्दी उठना पड़ रहा है, तो हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। इससे हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि हमारा जो डाइजेशन है, हमारी रेस्पिरेशन है, तो इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें एक एडिक्वेट स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है उनके सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकते हैं। थर्ड इज़ द रेगुलर एक्सरसाइज। पीपल who undertake physical exercises and yoga activities daily keep themselves physically fit, feel happy and do not put on excess weight. अच्छा, और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रेगुलर एक्सरसाइज। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज और योगा जो होते हैं वो हमें फ़िज़िकली मेंटली फ़िट कर रखते हैं। अगर हम योगा करते हैं या फिर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम फिज़िकल तो फिट रहते ही हैं, हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, ठीक है, और इंसान के अंदर जो है एक्सेस वेट भी नहीं आता है, जिसकी वजह से जो बीपी और ये सब मोटापे की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अब हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। 1 must do 20 to 30 minutes ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी डेली टू कीप फिट। हम लोगों को कम से कम 20 से 30 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। दिस कैन बी डन बाय टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स, exercising or spot jogging can be done at home. Simple walking, climbing stairs, not using the lift and skipping have same effect. Gym is the another dedicated place for the workout. तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, 20 से 30 मिनट की फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में या तो आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ तो आपकी एक्सरसाइज हो ही जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइजिंग और स्पॉट जॉगिंग, एक्सरसाइज करना, अपनी ही प्लेस पे जॉगिंग करना, अपने घर पे आप ये चीज़ें कर सकते हो। अब कोरोना है तो आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हो, तो आप घर पे सिंपल जो है जॉगिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। सिंपल वॉक कर सकते हो, टहल सकते हो। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, आप स्टेयर्स, अगर आपके घर में लिफ्ट है तो आप लिफ्ट का सहारा ना लो, आप स्टेयर्स से जो यानी सीढ़ियों से आप आना जाना रखो, ठीक है। स्किपिंग करना, रस्सी कूदना, और बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं, क्योंकि जिम एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे वर्कआउट किया जाता है। तो दीज आर द सम फिजिकल एक्टिविटीज़ विच वी कैन ऐड इन आर डे टू डे लाइफ, और उससे हमें हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन होगा और हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं, ठीक। मेंटल रिलैक्सेशन, आई होप कि आप सबको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से पॉइंट है अपने आप को हेल्दी रखने के। पहला है हेल्दी डाइट, दूसरा है एडिक्वेट स्लीप, तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटल रिलैक्सेशन क्या है। इफ़ अ पर्सन, अभी हमारा वही सब पॉइंट चल रहा है कि किस तरीके से हम आपको अपने आप को फिट रख सकते हैं या कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटल रिलैक्सेशन का। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू हैंडल स्ट्रेस, ही एंड शी एक्सपीरियंस एंग्जाइटी एंड द डिप्रेशन. This weakens the immune system and one falls sick very often. One can also experience psychosomatics symptoms such as
headache, body ache, stomach ache, fatigue, inability to concentrate, and loss of interest in all activities. Meditation, relaxation, exercises, and other yoga activities help reduce stress. You can also engage the hobbies like drawing, painting, listening to music, and so on as relaxation techniques when under any types of stress. All these have positive impact that reduce anxiety and the depression and prevent the diabetes, hypertension and heart attacks in the long run. ठीक, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या लिखा हुआ है. अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता, तनाव को अगर हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की समस्या हो जाती है. एंग्जाइटी यानी कि किसी चीज़ के ऊपर मतलब एक अजीब तरीके से रिएक्ट करना, दैट वी कॉल्ड एंग्जाइटी. डिप्रेशन यानी कि चुपचाप रहना, अपने में ही अपनी मन की चिंताओं में घुलते रहना, किसी से अपनी बातें शेयर ना करना, ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी, दीज आर कॉल्ड द सिम्टम्स ऑफ द डिप्रेशन. इससे क्या होता है, एंग्जाइटी और अगर डिप्रेशन है तो इससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है. हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, पर हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से, हमारे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की वजह से जो वो बीमारियां हमें हमारे अंदर अगर प्रवेश भी करती हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उन्हें लड़कर बाहर भगा देता है. लेकिन अगर इम्यून सिस्टम हमारे यानी हमारे सैनिक ही कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या होगा, बीमारियाँ आराम से एंटर कर जाएंगी. ठीक है, तो हम बीमार हो जाएंगे. तो हमारा अगर हम एंग्जाइटी यानी जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से इंसान जो होता है वो बीमार हो जाता है. ठीक, वन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस साइकोसोमेटिक सिम्टम्स लाइक हेडेक, बॉडी एक, स्टमक एक, फैटिग, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल एक्टिविटीज़. जिनको डिप्रेशन होता है उनको कुछ साइको यानी कि दिमागी कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, शरीर में दर्द का रहना, पेट में दर्द का रहना, चक्कर आना, कहीं किसी चीज़ में अपना मन ना लगना, या फिर जितनी भी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनमें अपना इंटरेस्ट ना होना. ठीक है, तो ये सब क्या है, मेंटल डिप्रेशन के कारण है. ठीक है, अब इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए जो तरीके हैं वो ये हैं, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज एंड योगा एक्टिविटीज़. ठीक है, मेडिटेशन करिए, रिलैक्स करिए अपनी बॉडी को, कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं से अपने आप को दूर कर लीजिए, रिलैक्स करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिससे आपका जो ध्यान है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती हैं. यू कैन ऑल्सो इंगेज इन हॉबीज़ लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड सो ऑन द रिलैक्सेशन टेक्निक. इसके अलावा आप जो है अपनी हॉबीज़ में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट हैं, जैसे कि अगर आपको ड्राइंग करने का इंटरेस्ट है, पेंटिंग करने का इंटरेस्ट है, या आपको गाना सुनना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से आप जो है अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं. All these have positive impacts that reduces in anxiety and depression and prevent the diabetes. ये सारी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं. अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपकी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा, और जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक्स की जो बीमारियां हैं वो आपको लंबे समय तक छू भी नहीं सकती हैं. ठीक है, तो मेंटल रिलैक्सेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. नेक्स्ट है अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स. तो टबैको और अल्कोहल और ड्रग्स, ये सारी चीज़ें तो आप जानती हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं. ठीक है, टोबैको जो होता है वो स्मोकिंग के फॉर्म में या फिर लोग, बहुत से लोग इसे खाते भी हैं, जो इनकी वजह से जो है हार्ट की डिजीज़ेस, हार्ट स्ट्रोक, लंग्स में प्रॉब्लम्स, क्रोनिक लंग डिजीज़ेस और कैंसर्स की बीमारियां हो सकती हैं. ठीक है, इवन जो नॉन स्मोकर होते हैं, अगर वो उस तरीके की स्मोक को इनहेल कर लें जो कि स्मोक करने वाले पर्सन ने छोड़ी है उनके आसपास, तो इससे भी आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि वो धुआं तो आप भी इनहेल कर रहे हो जो आपके फेफड़ों के लिए ख़तरनाक है. तो इसीलिए स्मोकिंग को पब्लिक प्लेसेस पे प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिबंधित करा गया हुआ है. ठीक है,
अल्कोहल जो है वो ऑल्सो जो है वो लीवर डिजीज़ को बढ़ाता है, डिप्रेशन को बढ़ाता है। स्पेशली जो हमारा जो मोटर व्हीकल यानी हमारी जो ब्रेन में सोचने समझने की जो क्षमताएं होती हैं, जो लोग अल्कोहल पी लेते हैं उनको समझ में नहीं आता, उनको ध्यान में नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे मोटर सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक है। ड्रग्स और अल्कोहल जो है उनका हमारी फिजिकल एज वेल एज हमारी मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक्सेस स्टिमुलेंट्स लाइक कैफीन इन टी, कॉफ़ी एंड कोला ड्रिंक्स ऑल्सो हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स on our body as they cause rapid increase in the heartbeat rate, lack of sleep and elevated blood pressure। अगर कोई जो ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स पीता है तो उससे भी जो है हमारी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, नींद नहीं आएगी और ब्लड प्रेशर जो है बढ़ सकता है। दीज में ऑल्सो कॉज एसिडिटी एंड स्टमक अल्सर ऑल्सो। इनकी वजह से एसिडिटी और स्टमक अल्सर्स के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एडिटेड ड्रग्स इम्पेयर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन एंड आर एसोसिएटेड विद द इम्पेयर्ड मेंटल हेल्थ। इसके अलावा जो और भी जो ड्रग्स हैं ये जो हमारी सोशल और हमारी जो काम करने की क्षमता है उनको जो है प्रभावित करती हैं और हमारे मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती हैं। तो these are the reasons through which if we are not able to understand all these things, then nobody can save us from the non communicable diseases। ठीक। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगी। आई होप कि आपको यहाँ तक का सब क्लियर हो गया होगा। So students try to make notes from these chapters, okay, and show me your work after that. Okay, bye, take care.